वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अभी प्रोग्राम से ब्रेक से पहले हम अपने प्रोग्राम में जो बात कर रहे थे वो हम कह रहे थे नज़रों की बात कर रहे थे, आँखों की बात कर रहे थे। और एक बात जो मैंने कही कि ये हमारे दिल का अक्स बता देती हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ चल रही है। और कहते हैं अगर रब ने आपको दिल में ऐसी आँख दी हो जो दूसरों का दर्द देख सकें तो फिर क्या ही बात है। वो तो नज़र करम हो गया आप पर कि आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि आप अपने दिल की आँख से, अपने अंदर की रहमदिली से लोगों के दर्द को समझ सकें। और आप ये कहें कि इस घुटे हुए माहौल में मैं घुटन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मैं उठूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा और जितनी रब ने मुझे सकत दी है मदद करूँगा और उनको सपोर्ट करूँगा। ऐसा ही एक इदारा और उसके नुमाइंदे आज मेरे साथ मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको हम शायद एक तरफ कर देते हैं या हम ये समझते हैं कि अल्लाह ना करे अगर इन पर रब की तरफ से आजमाइश गुर्बत की सूरत में है तो इनको ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं या इनको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कोई हक़ नहीं। मैं और आप कौन होते हैं किसी से ज़िंदगी जीने का हक़ छीनने वाले। हो सकता है रब ने मुझे वसीला बनाया हो, लेकिन अगर मैं रब की दी हुई उस सादत का इस्तेमाल ना करूं तो फिर ये मेरी कमज़रफ़ी होगी। इस इदारे से ये मुंसलिक हैं जिसका नाम है पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन। नाम ही बड़ा अपना अपना सा लगता है, वरना क्यों आप रिलेट कर सकते हैं, आप ओन कर सकते हैं जब आपके अपने मुल्क की बात आती है, अपने मुल्क का नाम आता है। चाहे सेहत हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, उन तमाम मामलात पर ये लोग काम कर रहे हैं। और क्या क्या मज़ीद इनसे चीज़ें हैं जो हम जानेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कैसर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब आप कैसे हैं? आपको जी अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन के मुदस्सिर इकराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ जो मेरे पास मेहमान मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले कि जहाँ ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर काम करें वहीं इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना डिसेबल जो हमारे सोसाइटी में लोग मौजूद हैं जिनको जॉब्स भी नहीं मिल पाती, जो अपने काम नहीं कर पाते लेकिन उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, तो उनके टैलेंट को भी बाहर लाया जाए। और 2015 में इन्होंने एक क्रिकेट टीम जो है, डिसेबल क्रिकेट टीम जो है उसको तश्कील दिया जो नेपाल भी गई, मैच जीत के भी आई। और उस क्रिकेट टीम के कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हमारी टीम तो हार के आ गई थी, T20 भी हमें शर्मिंदा किया था। आप नेपाल गए और जीत के आए, सो बहुत खुशी हुई। अभी कॉलर्स भी आएंगे तो आपको मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह। सब पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये बताइए पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये बेसिकली एक NGO है, ठीक है, जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। 2003 में हमने इसका बाकायदा आगाज़ किया और अपने उन चंद दोस्तों को जो हमारे साथ शुरू से चल रहे थे, जो हमारी नेचर समझते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, उनको अपने अपने साथ मिलाया। ठीक है। और 2003 में हमने यूसुफ गोड सरजानी टाउन में एक स्कूल की बुनियाद रखी। वो उस वक्त एक 2 कमरों का स्कूल था और वहाँ के एरिया के लोगों को हमने जमा किया। वो बच्चे जो थालों में छोले बेचते थे और इस तरीके से हमने उनके माँ बाप से जो है ना हमने रिक्वेस्ट की कि इनको सिर्फ स्कूल तक भेज दें आप। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो 50-60 रुपए 100 रुपए कमाते हैं। तो हमने कहा कि अभी फ़िलहाल तो हम वो नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोशिश करेंगे किसी को वो भी देने तो हम देंगे, लेकिन आप इनको स्कूलों तक भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस 10 साल के अरसे में वहाँ पर 512 बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। तो स्कूल से ये सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है। और ये सोच फिर बढ़ती चली गई। बल्दिया का एक सानिया हुआ जी। उसके बाद हम फिर बैठे और हमने सोचा कि फायर एंड सेफ्टी पे भी कोई काम किया जाए। तो फिर हमने बाकायदा वज़ीर तालीम से मुलाकात करी। हमने उनसे कहा कि स्कूलों में हम ये ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कुछ इदारों से अपने राब्ते किए हैं जिसमें फायर ब्रिगेड और सिविल एविएशन अथॉरिटी, उनके ट्रेनर्स हमने लिए हैं। हम इन सबको लेके जाके ट्रेनिंग्स देंगे, बाकायदा ये ट्रेंड है। तो इनके ज़रिए सिर्फ आप हमें स्कूल की जो है ना परमिशन हम दे दिया ताकि हम जाके वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकें। अच्छा, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपने की हैं डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, भी आपने जिक्र किया था कि अपनी मदद आपके तहत आपने अपने लोगों को जमा किया, तो ये क्या यहाँ पर आप लोग फंड्स लेते हैं लोगों से या फिर क्या सिलसिला है? क्योंकि फिर ऐसे आप उस इदारे को कैसे चला सकते हैं, आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? अच्छा, NGO का नाम जहाँ पर भी आता है ना तो लोगों के जहन में एक परसेप्शन आ जाता है कि ये कोई खैराती इदारा या इधर उधर से पैसे या फंडिंग का कोई सिलसिला। हमने ना इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। अच्छा। इस पाकिस्तान हेल्पलाइन
के नाम के हवाले से, चूँकि ये अच्छा बहुत सारे लोग जो एनजीओ बनाते हैं ना, वो अपने किसी कोई फादर के नाम पे, कोई मदर के नाम पे, तो हमने ये पाकिस्तान के नाम पर इस वजह से की कि इसमें आज हम लोग मौजूद हैं, हो सकता है कल हम मौजूद ना हो, लेकिन ये इदारा जो है ना हर शख्स इसको ओन करे, हर पाकिस्तानी इसको ओन करे। तो हमने इस नाम से ना पाकिस्तान हेल्पलाइन की बुनियाद रखी और हमने पहले दिन से ही सोच लिया था कि हमने कहीं से कोई पैसे जमा नहीं करने। अच्छा, लेकिन इदारा कैसे चलेगा? बिल्कुल इदारा चलेगा और इदारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इसमें वो लोग जो इसके मेंबर हैं, यानी कि पहले तो हम चंद दोस्त थे और उन्होंने ना अपने ज़ाती पैसों से ये काम शुरू किया। जैसे हमने स्कूल का काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब बिजनेस भी करते हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स पे भी हैं, तो वो इसमें से अपने पैसे निकालते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अच्छा हमारे काम को देख के ना उन्होंने हमें पैसे देने की भी कोशिश करी, लेकिन हम उनसे सिर्फ एक बात ये करते हैं, पैसे हमें ना दें आप, ठीक है, आप हमारे साथ शेयर करें, अपने यानी कि अपनी जो है ना अब नेकी अपने हाथ से करें, अपने हाथ से करें, मौजूद हो बिल्कुल। मिसाल के तौर पर हमें ना किसी ने पे ऑर्डर्स तक लोगों ने लाके दिए कि स्कूल का स्कूल के प्रोग्राम होते हैं सालाना, तो हम बच्चों को ना हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं ताकि वो बच्चों को ना अपने हाथ से तोहफे तोहफे दें और बच्चे जो है ना फिर और मोटिवेशन हो। जो आज माशाल्लाह 512 बच्चे तक पहुंच गया स्कूल, उसमें ये बहुत सारे लोग हमें पैसा देते हैं, कैश देने की कोशिश करते हैं। हम उनसे बोलते हैं भाई स्कूल आ जाएं, आप स्कूल में अपनी आंखों से देखें किस चीज़ की कमी है, ठीक है, जिस चीज़ की कमी है आप वो पूरा कर दें। राइट, मतलब ये बिल्कुल प्योर नेकी है जो आप करेंगे, अपने हाथ से खुद करेंगे, और फिर जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं ना तो आप भी बहुत अपने आप को प्योर फील करते हैं कि जो चीज़ आपने अपने माल में से निकाली वो सही जगह पे इन्वेस्ट हुई। कितने मेंबर्स हैं आपके? माशाल्लाह तो 3500 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे साथ टच हैं, बिल्कुल। और ना सिर्फ कराची में, हैदराबाद, मीरपुर खास में, मतलब हमारे नुमाइंदे माशाल्लाह। राइट, चलिए, अगर अब मैं ये भी ज़रूर जानूंगी कि मेंबर बनने का प्रोसीजर क्या है, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं ये बताएं, जिस तरह हम इस नाम से सुनते हैं पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इनसे यही पूछा, ये हेल्पलाइन ऐसा लगता है कोई कॉल सेंटर की कोई जगह है जहाँ पर कोई यूएएन नंबर मौजूद होगा, ऐसा कोई सिलसिला है? अगर हेल्प की किसी को ज़रूरत है, जिस तरह आपने नाम ही रखा है पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं कैसे पुकारूंगी कि पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन मेरी मदद करे? क्या तरीका है उसका? उसका तरीक़ेकार है, हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं, ठीक है, और हमारे अपने भी पर्सनल। आपको पता है आजकल तो आसानी इतनी हो गई है नेटवर्किंग की कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, तो वो नंबर्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, और ऑफिस नंबर्स भी हैं, तो लोग हमें कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको आज पता लग गया, आपको अब नंबर का भी पता लग जाएगा। कभी आपने फ़ोन करने की कोशिश की तो आपको रिस्पांस वैसा ही मिल जाएगा। डेफिनेटली, और यकीनन मुझ तक कॉल्स पहुंची तो मैं ज़रूर आप तक उनको कन्वे करूंगी उन लोगों को। अयूब साहब से के लिए मैं आज बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से हम जो लोग जिनको रब की तरफ से किसी तरह की आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, कम से कम हम तो उनको आजमाइश में ना डालें, हम तो उनका साथ दे सकें ताकि दूसरी दुनिया में जाके कुछ सर उठा सकें हम। तो अयूब साहब ये बताइए कि ये जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आती है, यकीनन रब ने आपको मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा होगा, तो कब से है ये प्रॉब्लम आपके साथ? मैं जब 6 साल की उम्र में था तब मुझे पोलियो हुआ था। अच्छा, तो आपने अपने अम्मा अब्बा से पूछा पोलियो ड्रॉप्स पिलाए? नहीं पिलाए थे बिल्कुल, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसमें कोई अच्छा पोलियो ड्रॉप्स पिलाए थे, लेकिन फिर भी ये एक होता है। अच्छा, लेकिन आप अगर कहेंगे तमाम पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं, क्योंकि आप जिस मुश्किल में हैं वो दूसरे ना झेलें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें और आप अपना मैसेज ज़रूर दें तमाम पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलाएं ताकि वो ये डिसेबिलिटी से होने से बच जाएं बिल्कुल, क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ वो और कोई करे मुझे बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह ये अब मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप इस वक्त अयूब को देखकर बहुत मुतमईन होकर बैठे हुए हैं, चेहरे पर उनके कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं, बल्कि हम ज़्यादा परेशान होते हैं, वो ज़्यादा मुझे रिलैक्स लग रहे हैं। अयूब ये बताएं कि जब ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं या इंसान खुद अपने आप को मोटिवेट करना चाहता है, हाँ, तो आप क्या करते हैं अपने लिए? किस तरह आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं? नहीं माशाल्लाह से मैं गवर्नमेंट मुलाजमिन भी हूँ, मैं कंटोनमेंट बोर्ड क्लप्टन में जॉब करता हूँ एज असिस्टेंट टेलीफोन ऑपरेटर, और माशाल्लाह से स्पोर्ट्स के हवाले से मैं तकरीबन 17 साल से 18 साल से ये मतलब कर रहा हूँ काम, और क्रिकेट कंटिन्यू मेरी चल रही है।
और कैसर भाई से मुलाकात हुई माशाल्लाह से, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया टूर्नामेंट के हवाले से, और नेपाल का प्रोग्राम भी हमने किया, माशाल्लाह कैसर भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया। वेरी नाइस। अच्छा ये देखें, आपके ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जो है मायूस करने के लिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। नो, अगर आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना चाहेंगे तो रब की मदद भी आती है और आप सब चीज़ें करते हैं। देखिए माशाल्लाह से गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय हैं, लोग कॉल करके कहते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी बता दो, तो आप ही बता के जाइएगा। माशाल्लाह से क्रिकेट भी खेलते हैं। ये जो क्रिकेट का शौक़ था या स्पोर्ट्स की, उसमें तो कहते हैं बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, बड़ी प्रैक्टिस। पेरेंट्स की सपोर्ट रही? किस एज में शुरू किया ये काम, कैसे शुरू किया क्रिकेट का सिलसिला? ये मतलब 8 साल की उम्र में जब दोस्त यार थे तो उनके साथ ही गली मोहल्लों में खेला करते थे, ग्राउंड पर खेला करते थे। तो ये पहले व्हीलचेयर क्रिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ। ये फर्श पे बैठ के खेलना क्रिकेट, इस तरह से अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाना। फिर ये जब 2000 में जब हमने क्रिकेट का तो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो उसमें पता चला कि भाई व्हीलचेयर पे आप क्रिकेट खेलें ताकि आपका मतलब ये व्हीलचेयर क्रिकेट, बास्केटबॉल, व्हीलचेयर ये इंटरनेशनल गेम्स है, बास्केटबॉल भी और क्रिकेट भी, तो आप व्हीलचेयर पे बैठ के खेलें। फिर हमने थोड़ा प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमें कोचेस मिले, तो इंशाल्लाह अब आज आपके सामने माशाल्लाह। मैं आप लोगों को बताऊं, कल जब मुझे पता चला ना कि आप लोग आ रहे हैं और इस तरह है और बताया गया कि जो लोग मतलब व्हील चेयर पर हैं वो भी आएंगे, तो मैं सोच रही थी यार मेरे तो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर है मेरा स्टूडियो, तो ये लोग कैसे आएंगे, ये सवाल मैंने किया। तो मुझे जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं शुजात साहब, उन्होंने कहा वो वहाँ जीत कर आ गए, तुम ये बात करिए इतनी सदी, क्योंकि हमारी मैं आपको सोच बता रही हूँ, इस जगह पर बैठ के भी मेरी ये सोच थी। और अभी जब ये आए हैं तो ये सीढ़ियों पर इन्होंने कहा नहीं मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा। इन्होंने अपनी लेग्स को फोल्ड किया और माशाल्लाह से अल्लाह इनको और सेहत दे, इनको हिम्मत दे। ये अपने हाथों की ताकत से जो है ये माशाल्लाह से पूरे स्टेयर्स जो है वो चढ़कर और यहाँ पर आए हैं। तो बहुत जो है आपकी हिम्मत और हौसले को हम आपके लिए क्लैप भी करते हैं। मैं आपको सलाम भी पेश करती हूँ और उन तमाम लोगों को मैं इस वक्त खराज तहसीन पेश करूँगी, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे इस इदारे के लोग हों, चाहे आपके दोस्त हों जिन्होंने आपका साथ दिया। वहीं ऐसे भी लोग मिले होंगे जिन्होंने शायद कभी दिल तोड़ने की भी कोशिश की, वो सदके के तौर पर होते हैं, उनको ऐसे ही उनको इग्नोर करना चाहिए। राइट, ये बताइए जिस तरह ये एक ऑर्गेनाइजेशन, अब ये आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना बेहतरीन काम किया, तो इनकी अक्सर जॉब्स के भी बड़े मसाइल होते हैं, इनको तो लकीली माशाल्लाह से जॉब भी मिल गई, उस हवाले से भी कुछ आप देख रहे हैं, काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से हम वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस मुल्क में ना, जिसमें इस मुल्क ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, हर चीज़ दिया, हमें नाम दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हमने कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका एक कोटा होता है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जो वज़ीर हैं हमारे और जो इलेक्टेड हमारे जो लोग हैं, वो अपने रिश्तेदारों को जो बिल्कुल सही होते हैं, वो किसी को उंगली पे ना कोई खराश लगा के जो है ना, और वो डिसेबिलिटी शो करके और वहाँ पर जो है ना मुलाजमत दे देते हैं, और वो इनके कोटे को भी ऐसे किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पर भी हमने काम शुरू किया है और हम उन हायर अथॉरिटीज़ से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, जिनको हम ये बात कन्वे कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ना ढूंढें जो गलत इस चीज़ का ना इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग डिज़र्विंग है, इसमें आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो डबल MA है, किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो लोग जो है ना, वो असल में सबसे पहला तो हक उन्हीं का ही है। तो हम इदारों से अब कनेक्ट हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जॉब्स, अच्छा इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अच्छा ये हम ज़रूर, मैं आपसे मज़ीद भी जानूंगी, जो भी चीज़ें हैं, जो मसाइल हैं, हो सकता है आवाज़ पहुँचे और उस पर थोड़ा सा जो है हिलजुल हो जाए। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। पाकिस्तान हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन के जो नुमाइंदे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसके लिए वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर महमूद साहब हैं, मुदस्सिर इकराम हैं और आज के चीफ़ गेस्ट जो हैं वो मोहम्मद अयूब ख़ान हैं। अच्छा अयूब, ये बताइए कि माशाल्लाह से आपको
आपको पाकिस्तान में अब तो बहुत मोहब्बत मिल रही है, आप एक स्पेशल जो हैं एक एम्बेसडर भी बन गए हैं उन तमाम लोगों के जो इस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार हैं। फिर माशाल्लाह से जब आप लोग नेपाल गए तो मैंने सुना बड़ा अच्छा आप लोगों को प्रोटोकॉल दिया गया यहाँ से, गवर्नर साहब डॉक्टर शतुल इबाद साहब, हम उनको भी यहाँ पे खराज तहसीन पेश करेंगे कि जहाँ पर भी जिसका जितना हिस्सा हो कम से कम वो इंडोर्स कर दे तो वो बड़ी बात होती है। तो सर थोड़ा आप बताइए कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, मुश्किल था सारा कुछ प्लान करना और किस किस ने उसमें आपको सपोर्ट किया? इस हवाले से 3 दिन पहले हमारी ना गवर्नर साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, गवर्नर साहब तक हमने ये बात पहुँचाई कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं और वो ना मिलना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा। थोड़ा सा बच्चों का ना मोराल हाई हो जाएगा अगर आप मुलाकात करेंगे। उन्होंने बड़ा माशाल्लाह से बच्चों को प्रोटोकॉल दिया, फर्दन सबसे मुलाकात करी, काफ़ी टाइम दिया। तो गवर्नर साहब ने हमसे कहा भी, बोलना कि मेरे लायक जो खिदमत हो आप बिल्कुल बताएं। तो हम यहाँ से पूरा प्लान करके गए थे। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान पायनियर है इसमें, तो हमने व्हील चेयर यानी कि पाकिस्तान पायनियर है इसमें ना व्हील चेयर क्रिकेट टीम में। उसके बाद दुनिया ज़माने में ना टीमें बनना शुरू हुई। तो नेपाल हमारे बाद ही वो क्रिकेट हमारे कहने पर उन्होंने सब चीज़ें की थी। तो हमें पता था, इस चीज़ की तो उम्मीद थी कि हम वहाँ से जीत के आएंगे। इतना तो हम लोग जो है ना बिल्कुल था। तो हमने उनसे कहा कि हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो हंसने लगे, बोलने लगे कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे जो है ना आप एक अरेंजमेंट करवा दें, ठीक है, कि हमारे स्कूल के ना बच्चे 4, 5, 6 स्कूल ऐसे हैं, 5-6 हज़ार बच्चा होगा, वो जो है ना इस्तकबाल करना चाहते हैं व्हील चेयर क्रिकेट टीम का। इससे एक तो ये होगा कि हाइप क्रिएट होगी और वो बच्चे जो मुल्क में दीगर और इलाकों में हैं वो भी ना इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। जो घरों में बैठे हैं, घरों में मुकीद हैं, वो घरों से निकलेंगे कि हमारे लिए भी जो है ना रास्ते सारे ओपन हो गए हैं। तो मैंने इस चीज़ को हमने, और फिर मीडिया भी वहाँ पर आएगा इस हवाले से। तो माशाल्लाह से उन्होंने फिर आईजी साहब को कह के और कमिश्नर साहब को कह के वो पूरा एक अरेंजमेंट करवाया। सिविल एविएशन से उन्होंने बात करी और वहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स करवाए। तो अच्छा, ये पिक्चर्स इस वक्त हम देख भी सकते हैं, ये जी बिल्कुल, ये वहीं के इस्तकबाल किए और आप यकीन करें कि इतना शानदार इस्तकबाल हुआ। अच्छा, इत्तेफाक से वर्ल्ड कप के दिन चल रहे थे, पाकिस्तान बुरी तरीके से हार रहा था वहाँ पर। अब इनको भेजेंगे ना जी बिल्कुल। और आप यकीन करें कि वहाँ से जब जीत के आए ना तो इतनी खुशी हुई है। और फिर माशाल्लाह से टॉक शोज का एक सिलसिला शुरू हो गया। ये बच्चे जब टॉक शोज में बैठे और फिर इन्हें पता चला, फिर जब ये वापस, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की टीम थी, उसमें पेशावर के भी लोग थे, फैसलाबाद के भी थे, पूरे पंजाब भर से थे, बलूचिस्तान से, जब ये अपने इलाकों में वापस गए तो आप यकीन करें इनके एमपी एमएनएज ने इनको अपने अपने होम टाउन में भी वैसे इनको इस्तकबाल मिला। अच्छा अयूब, ये बताएं, यहाँ जो खुशी है वो तो आंखों से चमक रही है, आपको कितनी खुशी थी? कभी सोचा था कि इस तरह मैं ऐसी टीम का कैप्टन बनूंगा, फिर मैं दुनिया पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, परफॉर्म करूंगा, वापस आऊंगा तो मीडिया मेरे लिए होगा, कैमरा होगा, माइक होगा, लोग मुझसे जानना चाहेंगे? क्या फीलिंग थी इन तमाम चीज़ों की? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तो कभी इस तरह से भी ये इतना इवेंट खेलूँगा, नेपाल जाके आऊँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये सब कैसर भाई की मेहनत का नतीजा है, जो कैसर भाई ने हम लोगों को इस काम के लिए सेलेक्ट किया, टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट किया। तो मैं कैसर भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कैसर भाई ने मुझे भी इसके लिए, और इसके साथ ही माशाल्लाह ये जब वहाँ से हम आए तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 5,000 ये 7,000 बंदे हमारा इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। जब इनका अच्छा, आप लोगों को पता था या आप लोगों के लिए सरप्राइज था? ये नहीं, सरप्राइज था। वेरी नाइस। ताकि इनको पूरा एक इंतजाम करके गए थे, लेकिन टीम को हमने नहीं बताया था। सरप्राइज। जब इस्तकबाल देखा तो आंखों से आंसू आ गए। बिल्कुल, इतना ज़बरदस्त मतलब इस्तेमाल हुआ हमारा कि। अच्छा ये बताएं, वैसे तो मुझे तो ना बॉलिंग करनी आती है ना बैटिंग करनी आती है, आई एम रियली बैड। आप क्या किस चीज़ में बेस्ट हैं? आपको कैप्टन बनाया गया तो डेफिनेटली बहुत सारे बेहतरीन स्किल्स होंगे आपके। मैं इंशाल्लाह ऑलराउंडर हूँ माशाल्लाह से, बिल्कुल मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों कर देता हूँ। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये अभी जिस तरह हम इनकी खुशी देख रहे हैं, मोटिवेशन देख रहे हैं इंशाल्लाह, और मैं ख्वाहिश करती हूँ कि पाकिस्तान में भी आप जिस तरह भी आप नेपाल खेलने गए, उन वहाँ की टीम्स को यहाँ बुलाएं आप लोग पाकिस्तान में, और ये अपने होम ग्राउंड में खेलें, पाकिस्तानी शायकीन इनके लिए वहाँ मौजूद हों, ग्राउंड भरा हुआ हो, और आप लोग सोचें वो जो मोटिवेशन है ना अपनी ज़मीन पर खेलने की, उसकी बात ही कुछ और होगी। तो सब कुछ तैयारी हो रही है इस हवाले से भी कि दूसरी टीम्स को यहाँ बुलाया जाए? बिल्कुल, इसके लिए भी हमने प्लान किया है अभी। अच्छा। हम ये सोच रहे थे, हम तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही सलामत हमें बनाया है। जो हमारे डिसेबल जिन्हें कहते हैं, असल तो एबल पर्सन ये लोग हैं। वेरी ट्रू, सही है, लोग इनका सोचते नहीं है। असल में हमारी पब्लिक को चाहिए
कि इनके हक में आए, स्टेडियम भर दें इनके लिए, बिल्कुल, ताकि बाहर की जितनी भी जेंट्री है, जिनको यहाँ बुलाया जाए ममालिक को, वो आके यहाँ पे प्ले कर सकें डेफिनेटली, ताकि इनका भी मोरल हाई हो और दीगर जो पब्लिक है उनको भी पता लगे कि वाकई में कि इनका भी दिल है और ये लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भी आप बात करें, हम क्रिकेट टीम की बात करें, वहीं मुझे पता चला कि माशाल्लाह से ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है उस पर भी आप लोग काम करें, वो टीम बन चुकी है? जी बिल्कुल। असल में अभी हम सबसे पहले ना एजुकेशन से हमने इस चीज़ को लिया है। ठीक है। तो अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि 13 एकड़ का एक स्कूल है, उसमें स्टेडियम भी पूरा है। अच्छा, नागन चौरंगी पे। तो वो हमें सबसे बड़ा जो था ना ग्राउंड या स्टेडियम की एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी अल्लाह पाक ने हल करवा दी है। तो वो एक MOU हो गया है और हमें जो है ना सिटी डिस्ट्रिक्ट ने वो पूरा स्कूल दिया है कि दोपहर में आप इस स्कूल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप चलाना चाहते हैं, आप इसको चलाएं। ठीक है। तो उसमें स्टेडियम मौजूद है। अब हम वो एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू कर रहे हैं। उसमें ब्लाइंड टीम हम तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब आप सुनेंगे कि वो हम किसी दूसरे मुल्क में ना टूर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो आपने बात की, नेपाल से हम कनेक्टेड हैं। नेपाल वो उधर भी कुछ ऐसे मामला हैं, क्योंकि ना ये वहाँ से आना और यहाँ से जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो तो बहुत यानी कि एक्सपेंडिचर्स हैं उसको बेयर नहीं किया जाता, लेकिन वो कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पर आने की। और इंशाल्लाह ताला अगर वो यहाँ पर आ गए तो एक तो हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ ना हम यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं स्कूलों की, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे साथ हज़ारों नहीं लाखों बच्चे हैं। तो हम स्टेडियम को ऐसा भर देंगे इंशाल्लाह ताला जो पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी जब वो मेहमान नवाजी करते हैं तो वो कैसे मेज़बान साबित होते हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं, जब भी ऐसा कोई मामला आया है, चाहे पड़ोसी मुल्क क्यों ना हो, हमारा उनसे लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन अगर वो कोई वहाँ से यहाँ आता है तो ऐसा नहीं होता कि हम उससे मुंह चढ़ाएं या हम उसका इस्तकबाल ना करें। हम भरपूर खूबसूरत यादों के साथ उसे रुखसत करते हैं, और यही हमारा शेवा भी है, और यही एक पाकिस्तानी की जो है हैसियत भी होती है कि वो अच्छे से सामने वाले को वेलकम करे। जो घर आ गया फिर उसके लिए क्या मुँह बनाना, तो अच्छी मेहमान नवाजी ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपकी तरफ फिर से आऊँगी। यूब साहब, ये बताएं कि आगे क्या प्लानिंग है? अच्छा, कुछ फैमिली की सपोर्ट भी डेफिनेटली रही होगी, तब आगे क्या सोचा है कि क्या क्या करना है आपको इस क्रिकेट में या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में? माशाल्लाह से घर की सपोर्ट तो बिल्कुल घर की सपोर्ट है, तभी इतना आगे आए। कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में माशाल्लाह से बहन भाई वालिद वालिद सब हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश होते हैं वो लोग, बताते हैं फख्र से बिल्कुल कि ये जो क्रिकेट टीम के कैप्टन जो हैं वो तो मेरे बेटे हैं, वो तो मेरे भाई हैं, ऐसे बताते होंगे। राइट राइट। तो अभी क्या प्लानिंग क्या है आगे आपकी? माशाल्लाह से आगे इंग्लैंड की टीम तैयार है इंशाल्लाह। कोशिश है कि उनसे रब्ता करके उधर टूर किया जाए या उनको यहाँ बुलाया जाए। तो इसी कैसर भाई से बात हो रही है इस हवाले से। कैसर भाई जल्दी इंशाल्लाह जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार है इनको। अच्छा, यहाँ हमने जिस तरह ब्लाइंड टीम की बात की, वहीं पर मुझे एक और भी बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिल रही हैं मुझे कि फ़ुटबॉल टीम जो है बच्चों की, क्योंकि अक्सर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उनका शौक़ बच्चे रखते हैं, लेकिन कुछ अनप्रिविलेज्ड लोग ऐसे हैं, मैं तो गरीबी का नाम ही नहीं लूँगी क्योंकि जब रब का करम होता है ये चीज़ बदल जाती है। बस यहाँ से गरीब ना हो इंसान, अगर आप सोच से गरीब हो गए तो फिर चाहे ये हो कोई और हो, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए ये लोग जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो इतनी भी सकत नहीं रखते, जिनके पेरेंट्स जो फुटबॉल ख़रीद सकें या पढ़ने के लिए किताबें ख़रीद सकें, तो ये लोग उनको वो रिसोर्सेज देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के पहिए को चला सकें। सो ये जो फुटबॉल टीम आपकी बन रही है, ये हम कब तक इनको ग्राउंड में देख सकेंगे, ये कब प्ले करेंगे? जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम 2011 से ना मंगू पीर एक ऐसा इलाका है कराची में, वैसे तो लोग वहाँ जाते हुए बड़ा डरते हैं। हाँ। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान हेल्पलाइन जो है ना पूरे पाकिस्तान को ओन करती है, तो हम 2011 से ना वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं और बेशुमार टूर्नामेंट्स वहाँ पर हम करवा चुके हैं। माशाल्लाह से वहाँ पर फुटबॉल की 32 टीम्स हैं, 32 टीमें, और वो बच्चे जो मैं मतलब ये कि फुटबॉल भी नहीं खरीद सकते, वहाँ पर हम पूरे के पूरे शानदार टूर्नामेंट्स हमने अरेंज करवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डीजी रेंजर साहब को कि उन अभी जो है ना मामलात और हालात बड़े अच्छे हो गए, सिक्योरिटी बहुत यानी कि अच्छी हो चुकी है, तो हमने उनके साथ मिलकर भी एक टूर्नामेंट वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया। और अब वो टीमें तैयार हो चुकी हैं और उसमें बच्चों से लेकर ना बड़ों तक की टीमें हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि उस टीम को भी जो है ना अभी सिटी लेवल पे जो है ना हम टूर्नामेंट्स अरेंज करवाएं। उसके बाद हम
प्रोविंस की सतह पे इसको लेके जाएं और फिर इन बच्चों को जो है ना कहीं बाहर का भी टूर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर भी वो जो है कम्पीट कर सके। अच्छा, ये जिस तरह हम स्पोर्ट्स की बात करें, वहीं अभी इन्होंने जिक्र किया था कि ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके, कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो आपको उस वक्त कैसे डील करना है, अगर कहीं आग लग जाती है तो आपको किस तरह उसको डील करना है, ये तमाम चीज़ें आप लोग प्रोग्राम्स करें। और मुझे ये भी पता चला कि अभी गर्मी बहुत है और अब तो तकरीबन बहुत महीने तक ऐसी गर्मी को हमें फेस करना पड़ेगा, तो आप लोगों ने हीट स्ट्रोक के हवाले से भी कुछ कैंप्स वगैरह लगाए हैं? जी, हीट स्ट्रोक के हवाले से हमने कैंप लगाया था। आपने राशिद मिनाज रोड पे नीपा से ब्रिज जो अलादीन पार्क के लिए उतर रहा है, वहाँ पे जो बाज़ार लगता है उसके सामने ही लगाया था, क्योंकि बाज़ार में आपको पता है एजेड खातून भी होती हैं, हमारी वालदा की उम्र की, और एजेड वहाँ पे लोग होते हैं और बच्चे होते हैं और ख़वातीन काफ़ी होती हैं। तो हमें ऐसा रिस्पांस मिला, आप यकीन करें, पानी के तौलिए वो वहाँ से टब से भर भर के सरों पे रख के जा रही हैं और पानी ग्लूकोज और ORS वगैरह पी के जा रही थी वहाँ से कैंप से, और बहुत अच्छा रिस्पांस और दुआएं मिली। और सारा क्रेडिट इन्हीं जाता है, ये इन्हीं का, कैसर भाई का आइडिया था कि ये होना चाहिए कैंप। अच्छा, तो सब ये जो आपने कैंप लगाया, ये जो सोच आई आपकी गर्मी की वजह से, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने बहुत नुकसान उठाया था सिर्फ इस गर्मी की वजह से, लोग अपनी जाने गवा बैठे थे। अल्लाह खैर रखे कि हम इस तरह का कोई हादसा ना देखें इस साल। सो ये कैंप का रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा। तो फर्दर आपकी क्या प्लानिंग है हीट स्ट्रोक के हवाले से? अच्छा, हमने प्लानिंग ही ऐसी जगह की थी, क्योंकि मैंने सरकारी तौर पे भी ना काफ़ी जगहों पे उधर भी एफर्ट्स हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो हमने देखा लांडी में ना एक शख्स बैठा हुआ है कैंप के अंदर और उधर कोई मौजूद ही नहीं है। तो हमने फोकस किया ऐसे एरिया को, जैसे इतवार बाज़ार, जहाँ हज़ारों की तादाद में जो लोग होते हैं, और वो मासूम बच्चे, आजकल तो एक ट्रेंड ऐसा है कि मासूम बच्चे जो है ना वो सामान उठा उठा के ना लोगों का, वो अक्सर आपने देखा होगा, लोग शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो बच्चे जो है ना वो सामान उठा उठा के उनके घरों तक जा रहे होते हैं। तो हमने फोकस जो है ना हमारे वो बच्चे थे कि हम किसी तरह ना इनको जो है ना सिक्योर करें। तो हमने इतवार बाज़ार के साथ मेन रोड पे जो है ना वो कैंप लगाया। आप बिलीव करें कि पानी की ना 19 लीटर वाली 150 बोतलें वो ऐसे ख़त्म हो गई कि जैसे हमें पता ही नहीं था कि किस तरह, और लोगों ने उसको इतना ऑब्लाइज किया। पहली दफ़ा हमारे सामने एक और चीज़ आई कि रोड की दूसरी तरफ ना फ्लैट से, तो फ्लैट से ना फैमिलियाँ हमारे पास आ गई और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ऑब्लाइज किया। कुछ लोगों ने हमें पैसे देने की कोशिश करी कि भाई आप जो है ना हमारी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर लें आप। तो हमने उनसे मना किया, हमने बोला ऐसा नहीं है, अब इधर हम पेटेंट यहाँ पर ना अपना एक स्टॉल लगाएंगे, बिल्कुल कंटिन्यू लगाएंगे हर इतवार को। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दाग बेल डाल दी है उसकी। इंशाल्लाह ताला हर इतवार को वो मेन रोड पर ना वो कैंप मौजूद होगा। उसके बाद एक ओजा के चीफ मेडिकल ऑफिसर इत्तेफाक से उनका विजिट वहाँ पर हुआ। उन्होंने कहा कि भाई इधर एक बेड भी बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए, वो मैं अपनी तरफ से डोनेट कर दूंगा नेक्स्ट वीक। और यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर वो मैं इंशाल्लाह ताला ला के यहाँ पर, और मैं खुद भी यहाँ का विजिट करूंगा इंशाल्लाह। तो ये अपना चीज़ आगे की तरफ इंशाल्लाह ताला जा रही है डेफिनेटली, क्योंकि जब गर्मी बहुत होती है तो अक्सर लोग बेहोश भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। उस वक्त जो फर्स्ट एड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पानी वैसे भी जब आप क्योंकि डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, पानी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो यही देखें ना, जब आप एक सोच रखते हैं और बाकी जहन आपके साथ मिलते हैं तो वो चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। बैक टू अयूब साहब अगेन। अच्छा अयूब साहब, ये बताइए, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो तमाम चीज़ें हैं हो रही हैं और आप भी डेफिनेटली अपने लेवल पर रहते हुए सपोर्ट करते होंगे, तो वो लोग जो डिसेबल हैं या इस तरह की किसी ना किसी तरह की मासूरी का शिकार हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उन्हें घर की हद तक महदूद कर देते हैं, ना हम उन्हें पढ़ाते हैं, ना हम उन्हें ये हक़ देते हैं कि वो सोशल हो सकें, अपने दोस्तों में आ जा सकें या अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें या वो जॉब कर सकें। हम समझते हैं कि बस ये एक बोझ हम पर डाल दिया गया और अब हमें इसे जो है वो निभाना है। कैसे उन लोगों की सोच को मैं तब्दील कर सकती हूँ? शायद मैं उसमें इतनी कामयाब नहीं होंगी जितना आप कह सकेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी फैमिलीज़ के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा इस फैमिली के लिए कि मैं जब 1.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ था मुझे, तो मैं अपने ऐसे सब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। स्कूल के लाइफ में मेरा स्कूल स्टार गेट, कोरंगी से स्टार गेट जाना, मुझे स्टार गेट एयरपोर्ट स्कूल जाना, एयरपोर्ट पे अलशफा स्कूल के नाम से स्कूल है, उसमें मेरी तालीम मैंने वहाँ हासिल की। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में मैंने की,
तो मतलब मैं घर के तरफ से सपोर्ट मुझे मिली है कंटिन्यू, तो मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है, इंटर मैंने किया है। और इसके मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब जो लोग अपने स्पेशल पर्सन बच्चों को घर में रख रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आप हमें देखें और हमारी तरह उनको बाहर निकालें और उनको तालीम दिलवाएं और इंशाल्लाह अच्छी जॉबें भी मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ज़रूर, वो आपके घर का एक फाइनेंसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं उस दिन किसी सोशल वेबसाइट पर एक पिक्चर देख रही थी, एक बच्चा जो माजूरी का शिकार था, वो बैठ भी नहीं सकता था और उसके हाथ जो हैं वो भी मुड़े हुए थे और वो क्या कहते हैं, किसी आई थिंक एग्जामिनेशन हॉल में उसको एक रूम दिया गया था जहाँ बैठकर वो बैठा हुआ अपना पेपर हल कर रहा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आप देखें 9th या मैट्रिक का कोई बोर्ड का पेपर था जिसका वो पर्चा हल कर रहा था कि ये क्या ख्वाहिश है उस बच्चे की। वो सोचें अगर उसको मौका दिया जाता तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, उनको हिम्मत देना, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। आप उनको कुछ ना करें, उनको सिर्फ वो माहौल दे दें जिसमें वो खुली फ़िज़ा में सांस ले सकें और अपने अंदर जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो उनको डेफिनेटली पूरा कर सकें। ये जो हीट स्ट्रोक वाला मामला जिस पर हमने बात की, तो बड़ी अच्छी आपकी एफर्ट रही। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं जिनको अभी आप लेकर चल रहे हैं? ओवरऑल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान हेल्पलाइन से, तो हमने कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ना कि जिसमें हम काम ना करें। इंशाअल्लाह। असल में हमने ना पूरे पाकिस्तान को इसमें लेना है, राइट, कि लोग जो है ना सोशल हो जाएं, लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और लोग एक दूसरे की खुशी को महसूस करें। तो इस सोच को लेके ना हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें ना एक मैं बात बहुत ज़रूरी जो है ना वो शेयर करना चाहूँगा। हर शख्स ने ना अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। वेरी ट्रू। अब जो मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मैं पूरे दुनिया के लिए काम नहीं कर सकता, पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं जिस सतह पे काम कर सकता हूँ वो मुझे ज़रूर करना है। जैसे अभी ये हीट स्ट्रोक के हवाले से या और दीगर मामला में डीसी साहब के साथ जब मैं बैठा, डीसी सेंट्रल के साथ, तो वहाँ पर एजुकेशन एक पॉलिसी है बनाई हुई, उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सीधी हूँ। मैं अपने किरदार की एक बात सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जब स्कूल की बात शुरू हुई तो मैंने कहा कि दोपहर में स्कूल बंद हो जाता है। इस एरिया में कितने लोग ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जो स्कूल जा ही नहीं पाते। उनको प्राइवेट स्कूल इस वजह से नहीं लेते कि इनके लिए स्कूल अलग होना चाहिए। तो मैंने बोला एक स्कूल, डीसी साहब ने उस बात को ना मेरी ऑब्लाइज किया और उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने कहा एक MOU आप बनाएं और मैं जो है ना कमिश्नर से बात करके और इस चीज़ को, और उन्होंने करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मई में ना वो अब शुरू करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग में जिस तरह स्कूल रन होता है वैसे ही रहे, सेकेंड हाफ में आफ्टरनून शिफ्ट में ये जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं या जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए स्कूलिंग हो गया, स्कूलिंग सिस्टम एक शुरू हो जाए। देखिए स्कूल बने हुए हैं, सब चीज़ें हुई हुई हैं, हमने तो कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ उस स्कूल को इस्तेमाल करना है, उस इमारत को इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन देखिए हर शख्स ने अपना किरदार अदा करना है। मैंने अपनी बात पहुंचानी थी सिर्फ, लेकिन बात पहुंच गई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। एक छोटी सी मैं और रिक्वेस्ट जो है ना वो मैं हुकूमत से करना चाहूँगा इस हवाले से कि मर्दमशुमारी ना एक अरसे के बाद हो रही है सेंसस, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मर्दमशुमारी के उस फॉर्म में ना डिसेबिलिटी के लिए कोई खाना नहीं है। ना हमें 20 साल पहले या 25 साल पहले जब मर्दमशुमारी हुई थी उस वक्त भी हमें नहीं पता था पाकिस्तान में डिसेबिलिटी कितनी है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। और आज भी अफसोस के साथ कि जब वो फॉर्म प्रिंट हो चुके हैं और मर्दमशुमारी के लिए सिंध असम्बली में, सेनेट में, कौमी असम्बली में बात हो रही है कि फौरी तौर पे करवाई जाए, चीफ जस्टिस साहब इसको कह रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे करवाई जाए, लेकिन फॉर्म के अंदर ना डिसेबिलिटी का खाना मौजूद नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि उस खाने को होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, ताकि हमारे सामने वो फिगर आ जाए कि पाकिस्तान में कितने लोग डिसेबल हैं और किस किस डिसेबिलिटी में वो हैं। अभी तो हमें ना उसकी क्लासिफिकेशन पता है कि डिसेबिलिटी है कितने, बिल्कुल, और उस पर हम फिर काम भी नहीं कर सकेंगे। ये अयूब साहब आपका ये जो प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज था आपके पेरेंट्स के लिए कि ये उनके लिए एक आजमाइश थी जो रब की तरफ से दी गई थी। कुछ लोग ऐसे अपने बच्चों को छुपा भी लेते हैं घर में, लोगों के सामने भी नहीं लाते, लेकिन कुछ लोग बहुत खूबसूरती के साथ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर ऐसे माशाल्लाह से अपने बच्चों को कामयाब बनाते हैं। उन्होंने कोशिश की कि इसके लिए कोई इलाज कराया जा सके, क्या कुछ सिलसिला हुआ इस तरह का? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब जब मैं इस तरह से पोलियो के मतलब शिकार हुआ था तो वालिद साहब मेरे बेरोज़गार थे। अच्छा जी, उनके पास रोज़गार नहीं था, तो वो रोज़गार हमारी रिहाइश मीरपुर खास में थी।
तो वालिद साहब मेरे को रोज़ यहाँ कराची लाते थे, कराची से मेरा इलाज करवाते थे, जीना हॉस्पिटल, कभी सिविल हॉस्पिटल, इन जगहों पर जाके मेरा चेकअप करवाते थे। चेकअप करवाने के बाद फिर मुझे शाम में वापस मीरपुर खास लेके जाते थे, ताकि क्योंकि मैं अपने वालिदा के बगैर रह नहीं सकता था। हाँ। तो इसी वजह से मेरे वालिद साहब ने इस तरह काफ़ी मेरे साथ सपोर्ट किया, और काफ़ी फिर 6 साल 7 साल की उम्र में फिर उनकी जब मैं 6 साल का हुआ तो वालिद साहब की जॉब लग गई हैदराबाद में। ठीक है। फिर उन्होंने मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाकी आपके जो बहन भाई हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ प्लीज़ मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि पेरेंट्स की ये हद दर्जे जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह हम कहते हैं ना बच्चों की तरबियत करनी है, इसी तरह उनको हिफाजती टीके लगवाना और उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना, ये आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। क्योंकि कल को अगर आपका बच्चा जो है वो किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार है, जहाँ वो सफ़र कर रहा होता है वहीं माँ बाप के लिए भी सारी ज़िंदगी का रोग होता है। अपने बच्चे को इस तरह देखना, हम चाहते हैं कि वो हंसते खेलते रहें, चलते फिरते रहें, भागते रहें हमारी नज़रों के सामने, तो ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर ऑन करें। और मैं यहाँ एक और भी चीज़ मेरे दिल में आई जो मैं कहना चाहूँगी कि पोलियो वर्कर्स को भी मारा गया, जो कुछ चंद पैसों की खातिर वो लोग इतनी गर्मी में डोर टू डोर जाते हैं, हमारे बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं। अक्सर हम उनको मना भी कर देते हैं कि हमें नहीं पिलाना, प्लीज़ ऐसा मत करें। और जितनी उस वक्त किलिंग हुई उनकी फैमिली से हम ताज़ियत भी करते हैं और उन किलिंग को हम कंडेम करते हैं। और उसी कंडीशन में जब उनको पुलिस की जो है सपोर्ट दी गई, तो हमारे पुलिस वालों को भी, हमारे जवानों को भी शहीद किया गया पिछले दिन। रब उनको गरीक रहमत करे, वो हमारे शुहदा हैं, हमें उनके लिए भी इसाले सवाब करना चाहिए। तो इतनी टफ सिचुएशन में जब आपके लिए कोई आपके घर के दरवाजे पर आ रहा है, तो खुदारा उन्हें पोलियो ड्रॉप्स जो है अपने बच्चों को वो ज़रूर पिलाएं। ये जो मुहिम है जिसमें हम अगर ड्रॉप्स की बात करते हैं या हिफाजती टीकों की बात करते हैं, जब आप हेल्थ सेक्शन की बात करें तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस पर भी ज़रूर काम कीजिएगा कि हम ताकि इन बीमारियों से लड़ सकें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हेल्पलाइन इस पर भी काम कर रही है। मीरपुर खास में ये पोलियो टीम्स के साथ हमारे वॉलंटियर्स जो है ना उनके साथ होते हैं। अच्छा। और मीरपुर खास में भी, हैदराबाद में भी और कराची में भी कमिश्नर साहब से आप पूछ सकते हैं इस बात में। पाकिस्तान हेल्पलाइन उनके बिल्कुल शाना बशाना है और हमारे वॉलंटियर्स जो है ना उन पोलियो वर्कर्स के साथ होते हैं। तो इस पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये वक्त की ना ज़रूरत है। लोग जो है ना इसको मिसयूज़ करते हैं, वो समझते हैं पोलियो जो है ना या तो ये पता नहीं कोई अमेरिका दे रहा है पोलियो के कतरे, इससे हमें पता नहीं, तो मतलब ये एक हाँ, सोच बनी हुई। तो ऐसी सोच लोगों के अंदर जो है ना ये ख़त्म करवानी बेहद ज़रूरी है कि इससे जो है ना आगे हमारी नस्लों का ना तहफ़्फ़ुज़ है। हमें इन लोगों को भी ऑब्लाइज करना चाहिए, ना सिर्फ ये कि हम उनको ऑब्लाइज करें, बल्कि जब वो हम तक पहुँचें तो हम उनको ऐसा एक प्रोटोकॉल दें कि वो महसूस करें कि यार ये मतलब हम सही काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको इनकरेज किया जाए, उनको जो है डिस्करेज किया जाए। मुदस्सिर साहब, आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंसानियत के काम के लिए कदम बढ़ाएं और इंसानियत से बड़ी इबादत कोई इबादत नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने। इकराम साहब, शॉर्टली आई थिंक 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, क्या कहेंगे आप तमाम देखने वालों को, पाकिस्तानियों को? माशाल्लाह से तमाम इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हेल्पलाइन के साथ चलें, इंशाल्लाह कामयाब होंगी सब। चलें जी, आपका जुमला तो उन्होंने ही कह दिया, इसलिए अब मैं वाइंड अप करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रब आप सबको सेहत के साथ सलामत रखे, अपने प्यारों के साथ रखे। इंशाल्लाह कल आपसे एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।